हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज और आज देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब ये एक ब्रिज का काम करता है कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में और जो यूजर होते हैं कंप्यूटर के उनके बीच में। जैसे कीबोर्ड, माउस या जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो प्रॉपर वर्क करे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फाइल मैनेजमेंट का प्रोसेस करता है, मेमोरी मैनेजमेंट को करता है और जितने भी हार्डवेयर होते हैं, जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, उसके मैनेजमेंट का सारा काम कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। और इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराया जाता है। उसके रिस्पेक्टिवली अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी के कंपैटिबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि एंड्रॉयड बेस्ड जो मोबाइल होगा तो एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशंस भी होनी चाहिए। उसी ढंग से विंडोज बेस्ड अगर कंप्यूटर है हमारा तो विंडोज से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो होने चाहिए। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। यूजर है, एप्लीकेशंस है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। तो यूजर किस पे काम करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहां पे होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और ऑपरेटिंग सिस्टम अल्टीमेटली कहां पे होता है? हार्डवेयर पे। पहले हार्डवेयर, ह्यूमन बॉडी, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉमन फंक्शनलिटी एंड देन एप्लीकेशंस जो किसी पर्टिकुलर विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया। जैसे कि एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, गूगल का एंड्रॉयड सब आप जानते हैं। मोबाइल के अंदर जो हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल में एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और मोबाइल में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। उसी ढंग से लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के लिए यूज होता है, एप्पल, यूनिक्स, लिनक्स एंड उबुंटू, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे कोर्स में मेनली हमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में ज्यादा समझना है। तो देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है, जिसके बिल गेट्स चेयरमैन हैं। आप उन्हें जानते हैं, हाँ वही, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में काफी दिनों तक उनका नाम रहा। आजकल कोई दूसरे हैं, लेकिन काफी दिनों तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में नाम उनका आता है, बिल गेट्स, जो कि अमेरिका के हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है GUI है, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI मतलब हर एक फंक्शन का एक आइकन होगा जो ग्राफिकली आपको समझाया गया है। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आने के बाद एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया कंप्यूटर में कि कोई भी कंप्यूटर सीख सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए आपको कोई कोड याद नहीं रखना है। हर कुछ आइकन के थ्रू बना हुआ है, आपको वहां से क्लिक करना है और उसको एक्सेस करना है। जैसे ओपन है तो लिखा है OPEN, आपको पता है कि ओपन करने से क्या होता है, तो आप क्लिक करेंगे। उसी ढंग से है क्लोज, CLOC या क्रॉस का साइन बना हुआ है। तो ये जितने भी फंक्शन है इसके वो ग्राफिकली आपको समझाया गया है, जो कि आसान हो जाता है काम करना। उसी ढंग से MS DOS को आप देखें, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया गया था IBM कंप्यूटर के लिए। वो काम करना उस पर बहुत टफ था, बिकॉज हर एक फंक्शन के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए आपके पास एक कोड होना चाहिए। उसको CLI कहा जाता था, DOS को, कमांड लाइन इंटरफेस। मतलब हर एक एक्शन के लिए, हर एक कमांड के लिए आपको एक अलग से कोड याद रहनी चाहिए, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इस चीज को हटा दिया गया और हर एक कमांड के लिए वहां पे आइकन या विजिबिलिटी के थ्रू ग्राफिकली आपको सब कुछ समझा दिया गया है। तो बहुत दिनों काफी कंपेटेबल है। ये इसके लोगोज हैं विंडोज के, डिफरेंट वर्जन के साथ विंडो आया और अलग अलग लोगों को उन्होंने प्रोड्यूस किया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, PDF में आप आराम से इसको पढ़ेंगे, काफी डिटेल्स उसमें दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे सब भी आप देख रहे हैं। दूसरा है वर्जन ऑफ विंडोज। विंडोज जब से शुरू हुआ और अब तक
बहुत सारे उसमें डेवलपमेंट होते गए, उसी को वर्जन्स बोलते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, विंडोज का नया नया वर्जन आता गया, उसका नाम भी चेंज होता गया। जैसे फर्स्ट विंडोज जो आया था 1985 में, जो 10 सितंबर को आया था, उसका नाम था विंडोज 1.0। वो बहुत सक्सेस नहीं रहा और उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट का जरूरत था और इंप्रूवमेंट हुआ भी। इसके बीच में बहुत सारा विंडोज आया, लेकिन जो सक्सेसफुल विंडोज है मैं सिर्फ उन्हीं का लिस्ट आपको दे रहा हूं। जैसे विंडोज 95, विंडोज NT5, विंडोज 98, विंडोज 2000, XP, प्रोफेशनल, ये सब सक्सेसफुल वर्जन थे। विंडोज 7 जो हाईली सक्सेसफुल वर्जन रहे हैं, विंडोज 7 आज भी बहुत सारे लोग विंडोज 7 को ही प्रेफर करते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल है और इसको यूज करना बहुत ही आसान है। उसके बाद विस्टा, विंडोज 8, विंडोज 8.1, 10, विंडोज 10 प्रो एंड देन सबसे लेटेस्ट जो अभी आया है विंडोज 10 21H1, जो कि 18 मई 2021 को ये रिलीज किया गया है। तो इतने सारे वर्जन हैं विंडोज के और मोस्ट प्रोबेबली अभी और भी वर्जन सब आने बाकी हैं जो बेस्ट फीचर्स के साथ आएंगे। तो हम लोग विंडोज 10 पे काम करेंगे, पूरा ऐप्स आपका उसी पे बना हुआ है, सब उसी पे हम लोग सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।